नमस्ते। आज फिर से एक दुनिया की किताबों की शेयर कराने के लिए एक नई किताब लेके आए आपके सामने। जिस किताब का नाम है कांट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड बाय डेविड गोगिंस। ये दुनिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट रीडिंग बुक्स इन द अक्रॉस द ग्लोब, स्पेशली मोटिवेशन इंस्पिरेशन के लिए, जो डेविड गोगिंस जी ने लिखी है। इसको आप बायोग्राफी भी कह सकते हैं। ये किताब मेरी प्रिय किताबों में से एक है। हमने काफ़ी कुछ सीखा है जीवन में, इतना कुछ भी एक बूंद की तरह भी कर पा रहे, तो इस किताब का बहुत महत्व है। मैं आज जो चीज़ें कर रहा हूँ, जो मोटिवेशन मिला है, बहुत बड़ा योगदान है इनका। बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारी चीज़ों का है, बट उनमें से ये भी एक है। क्योंकि ये किताब कभी आपको हारने नहीं देती है, आपको गिरने नहीं देती है। किसी भी सिचुएशन में आपको गिर के उठा देगी। ये किताब किसको पढ़नी चाहिए? ये किताब उसको पढ़नी चाहिए जो हारा हुआ महसूस करता हो, जो रिग्रेट महसूस करता हो, जिसको मोटिवेशन की आवश्यकता हो, जिसको प्रेरणा की आवश्यकता हो, जिसने अपने जीवन में रंग-बेरंगी टिप्पणियों का सामना किया हो, भेदभावों का सामना किया हो। ये किताब से मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, एक पवित्र भूमि है योग विद्या निकेतन, और जो हम कर रहे हैं YTTC जो कोर्स कर रहे हैं डिप्लोमा, यहाँ पे कुछ लोगों को जानता हूँ बिल्कुल डेविड जी की ही तरह है। जिस तरह से उनका दिनचर्या है, जो सुबह प्रभात अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम 4 o'clock टू मिडनाइट 1:30 2 o'clock, वो बहुत ही इंस्पिरेशन है, बहुत ही मोटिवेशन के लायक है, बहुत अप्रिशिएशन के लायक है। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ सबका। इस तरह से वो 4 बजे उठ के खाना बनाना, सुबह के क्लास यहाँ आना, फिर अपने कार्यालय जाना काम करने के लिए, फिर कार्यालय से फिर से संध्या में यहाँ आना, फिर घर जाना, वो भी घर इतनी दूर, यहाँ से बहुत लंबा किलोमीटर, यहाँ से ऑटो से जाओ, फिर ट्रेन से जाओ, फिर बस से जाओ, बहुत सारी दूर जाके वो चीज़ें करना, फिर घर जाके परिवार के लिए खाना बनाना, बच्चों को देखना, पति को देखना, पत्नी को देखना, और फिर जिस तरह से हमारा यहाँ शेड्यूल होता है, बहुत ही बिजी शेड्यूल, आपको भटकने का मौका नहीं दिया जाता है। लेसन की तैयारी करो, ऐसे लिखो, पोस्टर बनाओ, एग्ज़ाम्स दो, क्रियास की प्रैक्टिस, एग्ज़ाम्स, ये सब चीज़ें बहुत विदाउट मोटिवेशन, विदाउट बिग विजन, विदाउट इंस्पिरेशन, विदाउट प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो पाती है। तो ये किताब उनको भी, अगर नहीं पढ़ी है तो उनको भी बिल्कुल पढ़नी चाहिए। हमारे YBN में भी बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है। जैसे एक हमारे एक राकेश पाटिल भाई है, उनको देख के बहुत प्रेरणा मिलती है हमें। बिल्कुल मुझे नहीं पता कि राकेश जी का भी इनके जैसा बड़ा लक्ष्य है या नहीं है, लेकिन वो भी कम नहीं है। दोनों में एक चीज़ बात कॉमन है कि एक किताब, कोई लेखक, वो भी आर्मी में थे, US आर्मी में, और हमारे राकेश भाई भी इंडियन आर्मी में काम कर चुके हैं, तो उसी तरह का उनका एक जज्बा है, वो माइंडसेट उस तरह का है, और अच्छा कर रहे हैं। बाकी भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ प्राइवेसी के कारण, सिक्योरिटी रीजन। अब देखते हैं कि इस किताब में शुरुआत में ही डेविड बताते हैं, जब पहला चैप्टर 11, टोटल 11 चैप्टर है, वो पहला चैप्टर है जो है आई शुड हैव बीन एस्थेटिक। इस किताब में वो बताते हैं कि अपने 1980s का दौर बताते हैं वो US में। वो अपने पड़ोस को एक टाइटल देते हैं, हिल नेबर्स, मतलब नर्क है उनका पड़ोस। इस तरह से वो इंट्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को।
जो उनके पड़ोसी थे वो कोई सामान्य नहीं है, वो स्पोर्ट्स पर्सन है और टॉप एथलीट है, फुटबॉलर है, बास्केटबॉल प्लेयर्स है, बिजनेस पर्सन है, मॉडल्स है, और उसके बाद डॉक्टर्स है, बड़े बड़े इंजीनियर्स है। तो उसके पड़ोस को हेल कह रहे, क्या कारण है? और दूसरा वो बुक में लिख रहे हैं कि उन्होंने ये देखी है रॉयल जो है दुनिया की मतलब लग्जरी कार्स है, मर्सिडीज है, BMW है, बफेलो जो न्यूयॉर्क का एक बहुत प्रसिद्ध जगह है यूएस का, वो उसमें रहते हैं। और वो बताते हैं, वो एक फ़ोटो शेयर कर रहे हैं वहाँ पे, उनके बचपन की फ़ोटो है, बहुत प्यारी फ़ोटो है। यहाँ पे डेविड है, वो बताते हैं कि उनके दादाजी भी ऑफिसर थे। जो उनके पिताजी थे, कुछ समय उन्होंने काम किया, उसके बाद उन्होंने कोक का डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा लिया। उसके धीरे धीरे उनको फ्यूचर देखने लगा तो उन्होंने एक स्केटिंग खोला। उसके बाद उन्होंने बार खोला। बार अच्छा खासा चलता था, 3 बजे तक रात पर चलता था, जो यूएस में होता है। अब तो खैर यहाँ भी उसका कॉपी हो गया है। और उसके साथ साथ उनके पिताजी का, वो खुल के लिखते हैं कि उन प्रोस्टिट्यूट का धंधा था, वेश्यावृत्ति, जो वेश्यालय खोल के रखा था उनके पिताजी ने, लड़कियों का धंधा भी था। बहुत ऑनेस्टली लिखते हैं, बहुत कोई छुपाया नहीं है उन्होंने। जो एक ईमानदारीता होती है पूरी तरह से लिखी है उन्होंने। उनके जो बचपन की यादें वो शेयर करते हैं कि किस तरह से उनको मेंटल ट्रॉमा होने लगा, स्ट्रेस होने लगा, क्योंकि उनके पिताजी का व्यवहार ठीक नहीं था उनके माँ के प्रति। बहुत मारते थे, बहुत ही जानवरों की तरह से बर्ताव करते थे। 3-3 बजे से 4-4 बजे तक काम कराते थे। उनकी माँ कैशियर का काम करती थी, उनसे स्केटिंग का जो एरिया सफाई कराया जाता था। ये और इनके भाई जो थे, तो बहुत उनको मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ता था, जिसके कारण कुछ समय ऐसा हुआ। एक बार एक घटना का जिक्र करते हैं फर्स्ट चैप्टर में कि एक बार उनकी माँ ने बहुत, उनको चोट लगी थी, खून तरह का बहाव, तो उनकी माँ ने अलार्म का बटन दबा दिया, और जिसके कारण यूएस में इतनी एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है कि पुलिस आई। तो पुलिस को कह रहे हैं उनके डेविड के पिताजी कि भाई ये औरत ठीक नहीं है, बदचलन है, मैं तो इसको बहुत प्यार करता हूँ, देखो मैं डायमंड की रिंग देता हूँ, ये सब चीज़ें करता हूँ, सब चीज़ें करता हूँ। तो वो भी मुंह नहीं खोल पाई और वो भी पुलिस चली गई। इस तरह से डेविड देखते रह गए। और एक बार ऐसा हुआ कि फिर डेविड को एक बार फिर मार रहे थे उसको, माँ को। तो डेविड ने पहली बार रिवोल्ट किया और उन्होंने भी उस पर एक्शन लिया। तो उसके बाद ऐसा बताते हैं कि उनकी माँ उनको कहीं दूर लेके गई। इस तरह से उनका जीवन बीता बचपन में। मैं यहाँ पे एक प्रश्न लगाऊंगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दुनिया के हर एक सक्सेसफुल इंसान अपनी स्ट्रगल की कहानी शेयर करने में मज़ा आता है उसको। और हर एक बंदा को सुनोगे ना, वो चाहे वो सब कुछ सही था, एक लेवल पे पहुंचने के बाद वो बहुत स्ट्रगल बताता है, मैंने ये किया वो किया। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि एक डोपामाइन करके केमिकल रिलीज होता है, जो फील गुड केमिकल है। अगर किसी के साथ बुरा हुआ तो वो भी बार बार बताते हैं अपने काउंसलर को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने प्रेमिकाओं को, प्रेमियों को, मैंने उसके साथ ये हुआ। तो वो जो इससे फील गुड होता है, इसके पीछे एक साइकी है, ये चीज़ें हैं। जैसे हम सभी इंस्पायर हुए हैं जो धीरू भाई अंबानी जी ने जो किया है। उनके ऊपर भी एक किताब लिखी है, तो पोली मास्टर किंग करके। तो वो किताब पढ़ोगे तो जो हमने सुना था, पढ़ा था, वो धरा का धरा रह जाता है। क्या एक प्रसिद्ध हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी की कहानी जो है, उन्होंने कभी टैक्सी चलाई थी, भूखे रहे बम्बई की सड़कों पे, या रेडियो में काम नहीं मिला। ये सब कहानी बेचने का एक तरीका है, खुद को बेचने का। अब आप बताओ कि 1980s, 70s, 60s में इनके पिताजी की दोस्ती देश के पहले प्रधानमंत्री से हो, नेहरू जी से हो, वो कैसे क्या ये सब कर सकता है? चीज़ें एक है बताने के लिए। तो ये मुझे नहीं पता इनका क्या था, बट किताब में ये सब उन्होंने लिखा है। तो कहानी अच्छी लिखी है, मतलब अपने अनुभव अच्छे लिखे हैं, तो जिसमें सच्चाई भी है इनके केस में।
तो ये भी कोई छोटे मिडिल क्लास फैमिली से, अच्छे खासे बैकग्राउंड से थे, लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रगल इन्होंने ज़रूर किया है। ये इनकी और एक फ़ोटो है, बहुत प्यारी फ़ोटो है बचपन की। और उसके बाद इसके कारण जिनको वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, डेविड बैठने को होता नहीं था क्लास में, डॉक्टरों ने उनको ADHD अटेंशन सीकर का जो एक टैग लगाते हैं साइकियाट्रिस्ट लोग, उनको लग गया था, तो जिससे पढ़ाई में बहुत ही बेकार थे वो। इसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि डेविड कहीं सिक्योरिटी का जॉब करने लगे। एक उससे पहले यहाँ पे एक जिक्र करूँगा, जो रंगभेदी जो भेदभाव टिप्पणियाँ होती है, आज भी अमेरिका इतना विकसित हो चुका है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये अप्रिशिएट जो भी चीज़ें होती है बहुत अच्छा है, वहाँ पे उस टैलेंट को सैल्यूट करते हैं, उसको जगह दी जाती है। उसके साथ साथ में जो चीप मेंटेलिटी होती है हर जगह ही होती है दुनिया में, कहीं भी प्रकाश के साथ अंधकार होता ही है। एक बार ऐसा हो गया, डेविड और उनके भाई कहीं जा रहे थे, तो एक गोरा लड़का आता है कार लेके और बोलता है कि यू ब्लैक्स, उनके बंदूक तान देता है। वो उनके लिए बहुत ही डरावना, बहुत ही खतरनाक अनुभव था, वो बताते हैं। उसके बाद तो डेविड ने भी रिवेंज लेने के लिए खुद को उस तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया, गुंडों की तरह। जो होता है ना, हिप्सी के पूरे लंबे कपड़े, चैन गले में, उल्टे सीधे बालियाँ कानों में, नाकों में, बड़े बाल, बड़ा तेज़ म्यूज़िक सुनना, जिसके कारण वो बहुत डिस्टर्ब हो गए। उनको पता चला यार इससे नहीं होगा, बदले से कुछ नहीं होगा, तो खुद को फिर एंगर पे कंट्रोल किया उन्होंने। और धीरे धीरे इसके साथ साथ उन्होंने कहीं एक सिक्योरिटी की बताते कि शमशान जो है कब्रिस्तान हॉस्पिटल का, वहाँ पे उन्होंने काम करना शुरू किया, जिसके कारण उनको हल्की अर्निंग होनी शुरू हुई। उसी के साथ साथ उनका एक किसी मित्र से भेंट हुई, तो उन्हें बताया जितना तुम सैलरी में काम करो उससे 30 गुना सैलरी हम देंगे, हमारे पास आओ। वो जॉब था उसको कॉकरोच मारने का, चूहे पकड़ने का रात को उस रेस्टोरेंट में। यहाँ पे डेविड बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि जब वो कर रहे थे तो कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों सालों के बाद उनको बहुत नफरत होने लगी उनके जॉब से कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, चूहे पकड़ रहा हूँ, कॉकरोच पकड़ रहा हूँ, साला मार रहा हूँ। वो बता दें कि यार जिस रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा रहे हो, अगर उसका किचन देखोगे, उसका बैक्टीरिया देखोगे, तो खाना ही नहीं खाओगे। ये सच है। मतलब सभी रेस्टोरेंट ऐसे नहीं हैं, बट ज़्यादा करके जो छोटे छोटे होते हैं या बड़े भी होते हैं, लेकिन वो सरकार के नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हैं। वहाँ पे जो एक मापदंड दिया जाता है, एक क्राइटेरिया, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं। वो अपने लोगों से तो कराते हैं, निचोड़ते हैं खून, लेकिन सरकार के नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हैं, क्योंकि सब मिले जुले होते हैं। तो वहाँ पे खाना नहीं चाहिए आपको चाहे थोड़ा बिल बढ़ा है, लेकिन अच्छी जगह पे खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। तो इसी दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू देखा टीवी में, और इंटरव्यू में नेवी सील कमांडोज़ की जो ट्रेनिंग होती है उसके बारे में उनको पता चला। तो उनके अंदर एक इंस्पिरेशन आया, वो पहली बार उनको इंस्पिरेशन आया कि यार आई शुड डू समथिंग। तो उसके बाद वो जब चीज़ें करते हैं, तो जो क्राइटेरिया होता है उसका बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। और उसके लिए जो वन ऑफ द फिज़िकल जो चीज़ें हैं, उसमें 84 किलो चाहिए उसके लिए, फिट रहने के लिए, उस पे अप्लाई करने के लिए, आवेदन देने के लिए। बट यहाँ पे उनका वज़न था 135 किलो, 34 किलो। तो ये आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। तो जिसके कारण वो एलिजिबल नहीं हुई इस करने के लिए। एक तो डेविड खुद को चैलेंज करते हैं और ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। जब पहली बार वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि उनके दिल पे छेद है, हृदय में छेद है। अगर उसने ज़्यादा अभ्यास करा तो वो फटेगा और मर जाएगा। फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करनी है, वो बाय बॉर्न उसके है। लेकिन यहाँ पे विल पावर का काम आता है, यहाँ पे आपका इच्छा शक्ति काम करती है। अगर आप अंदर से उस चीज़ आ रही है, जैसे इच्छा शक्ति के मामले में भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु को रोक के रखा था। खैर उनको तो वरदान भी था इच्छा मृत्यु का। उन्होंने भी कितना समय तक अपना जो उत्तरायण का समय तक उन्होंने अपने को होल्ड रखा था। इच्छा शक्ति है, बहुत सारे लोग इच्छा शक्ति से सब कुछ कर पाए हैं।
जीवन में, और इसमें से ये डेविड ने भी कुछ कमाल का किया है। उसके बाद उन्होंने उस तरह से खुद को तैयार किया, बहुत सारी ट्रेनिंग ली, पानी में जिम जाना शुरू किया, तो खुद को 84 पे लाए, 50 किलो वज़न कम किया उन्होंने, और 3 अटेम्प्ट करने के बाद उनका सिलेक्शन हो गया। वो एक 36 लोगों में से वो एक काले थे, मतलब आउट ऑफ 36 गोरे में से वो एक काले थे जिसने वो क्रैक किया था उस समय। जो वो एक घटना बताते हैं इस किताब में कि 12,000 लोग थे उनके कॉलेज में, स्कूल में, तो उनमें से सिर्फ 5 लोग थे जो काले थे, जिसके कारण उनको बहुत रंग-भेदी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता था। तो इसके बाद यही नहीं रुकते डेविड, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें किताब में बहुत डिटेल में है। उसके बाद रियल बिगिन चैलेंज उनका तब शुरू होता है। ये जो ट्रेनिंग है उस नेवी सेल की ट्रेनिंग, जानबूझ के इतना टॉर्चर किया जाता है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कि लोग छोड़े उसको, तो टेस्ट करते हैं उनका। एक फिजिकल लेवल पे होता है, एक युद्ध के लेवल पे होता है, और एक वाटर के लेवल पे होता है। और आउट ऑफ 100 ऑन रेशियो, सक्सेस रेशियो ओनली 20-25%, ये वो बता रहे हैं उसमें किताब में। इसके साथ साथ डेविड ने जब वो रिटायर हुए उसके बाद, तो उन्होंने उन शहीदों के लिए, जो मिलिट्री के जो उनके साथी थे, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए कुछ करने के लिए एक जिम्मा उठाया, और अल्ट्रा मैराथन, बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन करने का फैसला लिया उन्होंने। जो दुनिया की टफ मैराथनों में से एक है, वो भी एक बार नहीं 60 बार उन्होंने पार किया, वो भी टॉप 5 में रह के, जिसमें $2 मिलियन उन्होंने जुटाए चैरिटी के पर्पस के लिए। तो उस दौरान उन्होंने उनके किस तरह से उनके पैर फटे, किस तरह से खून बहा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। उन कुछ पिक्चर दिए हुए यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जब वो ट्रेनिंग करते थे तो किस तरह से पुशअप के टाइम पे उन्होंने वो किया है, ये हॉस्पिटलाइज हुए हैं बहुत बार ऐसा, मतलब एक बहुत ही पेनफुल अवस्था। इस तरह से एक बार उन्होंने बताया कि किताब में वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो पुशअप पुलअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्होंने चैलेंज दिया। 24 घंटे में कुछ करना होता है, तो उन्होंने 19 घंटे में 3 अटेम्प्ट के बाद, 2 बार फेल हुए, 3 अटेम्प्ट के बाद 19 घंटे में है उन्होंने 4020 स्ट्रोक लगाया। कुछ सालों तक वो रिकॉर्ड उनके नाम रहा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम रहा। उसके अलावा सैन डिएगो वनडे अल्ट्रा मैराथन, जहाँ में 24 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ना होता है, उन्होंने 19 घंटे में पार किया है। ये बहुत ही बेहतरीन, क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन है, जो जज्बा होता है ना हार नहीं मानने का, कमाल का है। इस किताब से आप ये सीखेंगे कि वो कहते हैं, एक कोट है उनका यहाँ पे कि जो कुकीज़ रूल कहते हैं, 40% रूल कहते हैं। मतलब 40% मतलब कि हमारा नॉर्मली हमारा माइंड सेट होता है 40 घंटे काम करने का हफ्ते में। खैर वो तो यूएस और यूरोप की बात है, यहाँ तो 12 घंटे 15 घंटे काम कराते हैं लेबर लॉ की धज्जियाँ उड़ा के, बट वहाँ पे 40-42 घंटे काम होता है। और उसी तरह से हमारे स्ट्रेंथ का भी वो कहते हैं कि 40% ही यूज़ होता है, बट आपकी स्ट्रेंथ है 100%, यू कैन डू। आप जब आपको लगे कि भाई अब गिव अप करने का टाइम है, नहीं, यू कैन डू इट मोर, यू डिजर्व मोर, तो और एक ट्राई करो, और एक ट्राई करो, हार मत मानो। तो एक किताब ये आपको कभी हार नहीं मानने का जज्बा सिखाएगी। ये दुनिया के बेहतरीन लोगों ने इस पर रिव्यूज़ दिए हैं अपने, बहुत अच्छे रिव्यूज़ है। थोड़ा आपको मोटी लगेगी किताब क्योंकि 300-350 पेज की है, बट उनके अपने सालों के अनुभव आपको इस छोटी सी किताब में मिलेंगे कुछ रुपयों में। तो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को। आखिरी में एक किताब का मकसद ये है कि ज़िंदगी बदलने के 3 रास्ते बताया उन्होंने, 3 चीज़ें बताई है।
पहला है पढ़ना। इसी को डॉक्टर आम्बेडकर ने भी संज्ञा दी है कि एजुकेशन इज़ द मिल्क ऑफ लायन। जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, वो उन्होंने भी ये चीज़ कही थी। तो सबसे पहला है तो पढ़ना। दूसरा है प्रैक्टिस। अगर आप किसी चीज़ को बिना पढ़े भी प्रैक्टिस करते हो टेक्निक के साथ में, तो वो भी आपका टैलेंट बन जाता है, वो भी आपका स्किल बन जाता है, उससे भी हो जाता है। और तीसरा वो बताते हैं किताब में कि किसी से सुनना, किसी की कहानी सुनना, देखना, जो भी है, जिससे इंस्पिरेशन मिले आपको, यार दे कैन आई कैन टू। तो ये चीज़ें किताब में बहुत अच्छे से समझाई है उन्होंने। और उसके साथ साथ में ये चीज़ ये डेविड गॉगिन ने और एक चीज़ें बताई है किताब में कि तो जो डेविड जी बताते हैं कि एक हम जन्म लेते ही मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं, हमारी रेस तो लग चुकी है, तो क्यों ना ऐसी रेस लगाए जैसे खुद को भी एक जो हमने बाउंड्री बना के रखा है, कंफर्ट जोन से बाहर निकले और उसके साथ साथ में किसी और को भी इंस्पायर करें, ताकि आपके इस दुनिया पे आने का, आपके इस धरती पे आने का, आपके इंसान होने का एक जरिया बने, किसी के लिए कुछ कर पाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक छोटा सा प्रयास हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस किताब को ज़रूर पढ़ेंगे और इनकी कहानियों से बहुत सीखेंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस किताब को किसी अपनों को, उसको जो वो कर रहा है उसको और थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है, इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, उसके साथ टाइम दो, उसको साथ साथ में ये किताब भी दो, आपका बहुत भला होगा। इसमें क्या आपकी प्रतिक्रिया है आप कमेंट करिए हमें। और ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, इस सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।